जेलस मतलब एक ऐसा भाव मन में कि कोई हमसे आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ते देख करके हमारे मन में कुछ कुछ होने लग जाए। अरे राम 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 राम, कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज कहाँ पहुंच गया। ऐसा भाव अगर हृदय में है ना, तो अभी कथा सुनने के हम अधिकारी नहीं। अभी कथा सुनने, कथा हम तो कथा में बैठे, पर कथा अभी हम में बैठी नहीं है। अभी सिर्फ सुन भर रहे हैं, पर जिस दिन ये ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगा, निर्मत्सरता खत्म हो जाएगी, दंभ, दंभ जानते हो किसको कहते हैं? नहीं, दंभ का मतलब होता है, एक आदमी भगवान के मंदिर में गया, महाराज जी कह रहे थे दान करो दान करो, दान करना चाहिए। पंडित जी कह रहे थे वो दान पेटी होती है, इसमें ठाकुर जी के भगवान के लिए दान डालो। तो हाथ जोड़ के कह रहा है, हे प्रभु, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। प्रभु कैसे दान दे, हमारे पास तो खुद ही नहीं है। तो वहीं उसका एक जानकार खड़ा था, जो उसका रिश्तेदार था, उसको उसकी सारी हिस्ट्री पता थी। तो उसने कहा नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तो वो बोला 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। इसको कहते दंभ, मतलब दिखावा, छलना, भीतर कुछ बाहर कुछ। मन में है कुछ और बाहर देवता बने फिर रहे। मन में दैत्य बैठा है, मन में राक्षस बैठा, और बाहर देवता अपने आप को घोषित कर रहे। इसको कहते हैं दंभ। ऐसे लोग भगवान को कभी पसंद नहीं आते, ऐसे लोग भगवान को नहीं अच्छे लगते। भगवान को सहज लोग पसंद है, जिनके भीतर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का दम्भ ना हो, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी कि भैया मुझे छल कपट वाले नहीं पसंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल मन से मेरे दरबार। संसार में ठीक है, संसार में लोग बोलते हैं अच्छा आपको नहीं पता, दुनिया में बिना छल कपट के काम नहीं चलता। वैसे तो कोई ठीक बात नहीं है, पर चलो आप दुनिया में छल कपट कर रहे हो वो आपकी अपनी मर्जी, पर कम से कम भगवान के सामने तो जैसे हो वैसे जाओ। उनके सामने कैसे छल कपट कर सकते हो? मन में इतना पाप भरा है, मन में इतनी गंदगी भरी है, और भगवान से जाके कहते हैं हम आपके बड़े भगत हैं। अरे भैया, आप दुनिया में किसी को धोखा दे सकते हो, पर एक तो भगवान को धोखा नहीं दे सकते, एक अपने आप को नहीं दे सकते। मन जानता है कि हम देवता जैसे कि राक्षस जैसे। तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण झूठ नहीं बोलेगा, शीशा झूठ नहीं बोलेगा, शीशा चापलूसी नहीं करता किसी की। आप उसको 50 पाउंड दे करके कहो हमको सुंदर दिखा दे, सुंदर होगे तो ही दिखाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा शीशा। तो मन भी दर्पण है, कोई जाने न जाने पर यहाँ बैठा सबका मन जानता है वो कैसे है, सबका मन जानता है कि हम कैसे हैं। तो दंभ नहीं, भगवान के सामने जो दंभ लेके दिखावा लेके जाता है, भगवान उससे कई किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, ये भाव होना चाहिए। बुरे हैं तो भी किसी और के थोड़ी है, हे प्रभु आप ही के तो हैं, आप नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा? अगर मन में बुराइयां हैं तो ये भी तो आप ही तो निकालोगे। हमारे बस की बात होती है बुराइयां निकालने की तो कब का निकाल देते। यहाँ कौन बैठा है ऐसा जिसको नहीं पता झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी बोलते हैं ना। जानने के बाद भी अगर ये बुराई नहीं निकल रही ना, इसका मतलब है कि ये हमारे हाथ में नहीं है प्रभु, ये आपके हाथ में, आपको निकालना पड़ेगा। और भगवान हमेशा तैयार हैं उस बुराई को निकालने के लिए, पर शर्त है कि वहां जाके कहो, तो वहां जाके निवेदन तो करो कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, आप संभालो मेरी नैया को, आप पकड़ो इस रस्सी को, नहीं तो हम डूब जाएंगे।
और हम डूबे तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सूरदास जी ने कहा, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी ना, तो सूरदास जी ने पद गाया, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। तुझको भजने वाले लोग कम हो जाएंगे कि भैया ये तो शरणागत की रक्षा करता नहीं, इसलिए प्रभु हमारी कोई इज्जत जाने वाली नहीं है। आप अपनी विचार करो, आप अपनी सोचो। भक्त के भीतर इतनी भक्ति का सामर्थ्य होता है कि वो भगवान को भी कह सकता है कि प्रभु आपकी इज्जत, आपकी। तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम बुरे हैं तो भी तुम्हारे ही तो हैं, किसी और के थोड़ी है। आपको संभालना पड़ेगा, आपको हमें अपना बनाना पड़ेगा। चाहे मैं लाख भटक लूं दुनिया में, अंत में घूम करके तो आप ही के पास आऊंगा। कितने भी माया में चक्कर खा ले इंसान, कितने जन्मों तक घूम ले, अंत में हार तक करके उसको भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। और जब लौट के भगवान के पास जाएगा ना, तो वहां देखना भगवान बाहां फैला के इंतजार कर रहे होंगे, तू कहाँ था इतने दिन से, क्यों नहीं आया मेरे पास। जितना हम भगवान से मिलने के लिए तड़पते ना, उतना भगवान हमसे मिलने के लिए तड़पते हैं। वो चाहते कि हम उनको याद करें, वो चाहते हम उनको एक बार सुमिरन करें, ताकि वो हमें अपना सके, वो हमें अपना बना सके। तो संसार में बहुत भटके, बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम, अब तेरे हम रहेंगे, अपना हमें बना ले। उनकी शरण में जाकर, ये भागवत और कुछ नहीं। मैं कई बार कहती हूँ कि भैया ये जो भागवत सुन के मोक्ष चाहते हैं ना, मुक्ति मिल जाए, ये अभी भागवत को समझे नहीं। भगवान को पाने के लिए ना तो ज्ञान से न वैराग्य से, ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि, योग से सिद्धि मिल जाएगी आपको, ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। पर भगवान किससे मिलेंगे? लेकिन ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि और भक्ति से भगवान। भगवान को पाने का एक ही रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, एक ही रास्ता, भक्ति। जिसने भजा, जिसने भक्ति करी, उसको भगवान मिले। तो भगवान को चाहने वालों को पता है कि भगवान मिलेंगे भजन से, भगवान मिलेंगे भक्ति से। तो यहाँ पर कहा कि भैया दंभ करके मत जाओ भगवान के पास, जैसे हैं प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, जैसे आपके हैं, अपनाना पड़ेगा उनको।